हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप epass.rajasthan.gov.in का उपयोग कर लॉकडाउन ई पास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप मोबाइल के माध्यम से लॉकडाउन ई पास जारी करना चाहते हैं तो आप राजकोप सिटीजन ऐप का उपयोग कर लॉकडाउन ई पास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियो है, अतः इसे आप अंत तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल सरकारी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। इससे दोस्तों हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारियों के वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर आपको कोरोना में टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित बहुत विश्वसनीय जानकारियाँ मिलेंगी, इसलिए आप इस हमारे चैनल सरकारी सॉल्यूशन को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि राजकोप सिटीजन ऐप का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में राजकोप सिटीजन लिखकर सर्च करना है। एक ऐप राजकोप के नाम से भी है, लेकिन वो पुलिस स्टाफ के लिए है, अतः आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना, राजकोप सिटीजन ऐप को इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको इसमें लॉगिन करना होता है एसएसओ आईडी के माध्यम से। एसएसओ आईडी एक सिंगल साइन ऑन आईडी होती है जो राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी व उपयोगी आईडी होती है। तो एसएसओ आईडी क्या होती है, ये कैसे उपयोगी होती है और आप इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप वीडियो को देखकर पहले अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर लें और फिर उस एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहले ये पेज आता है जिस पर लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी सिटीजन सर्विसेज हैं पुलिस के द्वारा जो कि दी जाती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सर्विस जो लॉकडाउन ई पास की है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसमें कंप्लेन रजिस्ट्रेशन की, कंप्लेन का स्टेटस चेक करने की, एसओएस की और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन आज हम लॉकडाउन ई पास के बारे में बात करेंगे। इससे नेक्स्ट स्क्रीन पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जितनी तरह की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस की देता है, उन सब की लिस्टिंग दिखाई देती है। उसमें से सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लॉकडाउन पास है। तो आज हम लॉकडाउन पास के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम इस पर लॉकडाउन पास पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है और इसको हम आई रीड इट रेडियो बटन को सेलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको दो टैब दिखाई देते हैं, एक पर अप्लाइड बाय मी और एक पर अप्लाइड फॉर मी। इन दोनों में आपको यदि आपने पहले कोई पास के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो दिखाई देंगे, और ऊपर जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इस प्लस बटन का उपयोग कर आप अपनी नई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करने पर आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इंडिविजुअल्स, जिसका उपयोग कर आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी फॉर्म, इस ऑप्शन का उपयोग कर आप अपनी कंपनी के लिए यदि आपको पास चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एक साथ 5 लोगों तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंपनी के 5 लोगों के लिए। अप्लाई फॉर एग्जिस्टिंग पास, इस विकल्प का उपयोग कर आप यदि आपने पहले राजकोप सिटीजन से पास लिया था तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको जो पिछली बार आपने जो पास लिया था उसका डेटा दिखाई देगा और आप उस डेटा का उपयोग कर पास के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोबारा अपनी सूचनाएं भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि इंडिविजुअल पास के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंडिविजुअल्स बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने ये फॉर्म दिखाई देगा। इसमें चूंकि आपने एसएसओ आईडी से लॉगिन किया है तो आपके एसएसओ के प्रोफाइल में जो नाम, एज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वो ऑटोफिल होकर आ जाता है, उसको आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका थाना कौन सा है वो सेलेक्ट करते हैं। यदि आपको थाना नहीं पता तो क्लिक हेयर टू नो अबाउट योर पुलिस थाना बटन पर क्लिक कर आप अपने थाने की लोकेशन पता कर सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक है कि आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन होनी चाहिए।
तो ये जीपीएस का उपयोग कर कर आपको आपके थाने की लोकेशन दे देगा। उसके बाद आप सोप या जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसके लिए पास अप्लाई करने के बेसिकली 4 तरह के रीजन होते हैं जिसके लिए आप व्यक्तिगत पास के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला रीजन है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ये 20 तारीख से जो रूल बदला है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो खुद का कोई काम करते हैं, कारपेंटर हैं, मेंसन है, उनको इधर उधर जाना है, अपने काम के लिए जाना है, तो 20 तारीख से उनको अलाउ कर दिया गया है। तो वो अपने इंडिविजुअल पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इंडिविजुअल पास के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 जगह से अप्रूव होती है, या तो आपके एसडीएम ऑफिस से या जिला रोजगार अधिकारी के यहाँ से। उसके अलावा दूसरा रीजन इसमें होता है मेडिकल रीजन। अब मेडिकल रीजन के लिए यदि आपको इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना है, मतलब आपको अपने जिले के अंदर ही जाना है, जैसे आपको आपके जिला चिकित्सालय में जाना है कि आप जयपुर के किसी गांव से एसएमएस आना चाहते हैं, तो ये आपका इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो गया। इसके लिए आप रीजन जो डालेंगे वो डालेंगे कि आपका मेडिकल रीजन है और वो भी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह की एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए आपके एसडीएम ऑफिस में जाती है और वहां से इसका अप्रूवल होता है। उसके अलावा एक रीजन होता है कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट जाना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जैसे अलवर से किसी व्यक्ति को इलाज के लिए एसएमएस जयपुर में आना है, तो ये उसका इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो गया। तो आपको ये वाला रीजन डालना है। उसके बाद यदि आप देखें कि इंटर स्टेट, जयपुर के किसी व्यक्ति को एम्स दिल्ली में जाना है, तो ये इंटर स्टेट हो गया। इस रीजन के लिए आपका जो अप्रूवल है वो एसपी ऑफिस से या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस से होता है। इसके अलावा अदर रीजन यदि कोई भी होता है तो उसका आपका अप्रूवल एसपी ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से होता है। रूट्स डालने हैं आपको, स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट। फिर व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर में आप जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आपके व्हीकल का वो डालेंगे। उसके बाद व्हीकल टाइप में आप देखें नो व्हीकल भी दिया हुआ है, तो नो व्हीकल जो है ये यदि आप लेंगे तो आपको व्हीकल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आपको डिटेल रीजन लिखना है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आपका रीजन यदि वैलिड होगा तो ही आपका पास अप्रूव होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी है या कहीं आपके कोई डेथ हो गई रिलेशन में, उसके लिए आपको जाना है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपको अपने काम के लिए जाना है, तो वो रीजन इसमें आप प्रॉपरली डालें। आपका रीजन यदि लॉजिकल और सही होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, तो ही आपका पास अप्रूव होगा। उसके बाद आपको पास की वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है कि आपको किस डेट तक ये चाहिए। यदि आपको पूरे लॉकडाउन तक 3 तारीख तक चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूटी टाइमिंग डालनी है, आपको अपना एक फ़ोटो डालना है और एक आईडी प्रूफ डालना है। आईडी प्रूफ में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई अदर डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो रिलेटेड कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अब इसमें आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपका रीजन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि अथॉरिटी इस पास को अप्रूव करे, वरना आपका पास रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपका पास आपको इस एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध हो जाएगा। आप उसका स्टेटस भी इस एप्लीकेशन पर देख सकते हैं कि आपके पास का क्या हुआ। तो ये था कि इंडिविजुअल पास के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं आप, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कहाँ पर आपका पास अप्रूवल के लिए जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ व्हीकल में और ध्यान रखनी है कि 20 तारीख से ये रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि आप 4 व्हीलर में भी 2 ही लोग जा सकते हैं। तो यदि आपने 4 व्हीलर के लिए पास लिया है तो आप ये ध्यान रखें कि उसमें 2 ही लोग लेकर जाएं, वरना पुलिस आपको उस चीज़ के लिए डिनाई कर सकती है, क्योंकि 2 से ज़्यादा 4 व्हीलर में अलाउ नहीं है। ऐसे ही 2 व्हीलर पे सिर्फ एक व्यक्ति अलाउ है। तो यदि आप 2 व्यक्ति जाते हैं तो पुलिस आपको मना कर सकती है। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी आईडी आपने इसमें लगाई है वो आईडी यथासंभव अपने साथ रखें।
दूसरा पैसेंजर 4 व्हीलर में यदि आपके साथ है तो वो भी ये ध्यान रखे कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ रखे, तो आपको कम से कम समस्या का सामना करना पड़ेगा यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन पास के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या डिटेल उसमें, जब आप कंपनी फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो देखें आपको ये फॉर्म खुलता है। इसमें सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर डालना होता है। जो जीएसटी नंबर आपने ले रखा है वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डालें। ये जीएसटी नंबर जीएसटी की वेबसाइट से वैलिडेट होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप अपना जीएसटी नंबर एप्रोप्रिएट डाल रहे हैं, सही डाल रहे हैं, वरना आपको ये आगे नहीं जाने देगा। उसके बाद आप अपनी कंपनी का और फर्म का नाम डालें, फिर आप नेचर ऑफ वर्क डालें। जो नेचर ऑफ वर्क है इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आप आईटी की कंपनी है, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री है। तो जो नेचर ऑफ वर्क आप सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगी। जैसे यदि आपकी फैक्ट्री आपने सेलेक्ट किया है और फैक्ट्री इन रिको एरिया, तो वो रिको के कंसर्न ऑफिस के पास जाएगी। यदि आपने ये सेलेक्ट किया है कि फैक्ट्री आउटसाइड रिको एरिया, तो वो जो डीआईसी ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर जाएगी। यदि आपने आईटी कंपनी सेलेक्ट किया है तो वो आईटी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है कलेक्ट्रेट में, उसके पास जाएगी। तो नेचर ऑफ वर्क से ये डिसाइड होता है कि आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए कहाँ पर जाएगी। यदि आपने बैंकिंग सर्विसेज लिया है, एटीएम लिया है, तो ये एलडीएम के पास जाएगी। ऐसे इसमें ये तय है कि कौन इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, वो डिसाइड होता है नेचर ऑफ वर्क के आधार पर। फिर आपको कंपनी का एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और थाना डालना है। जो एप्लीकेंट की डिटेल है वो आपकी एसएसओ आईडी के आधार पर इसमें ऑटो फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको कंपनी की वेबसाइट डालनी है, आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं वो डालना है और नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड डालना है। अब इसमें यहाँ पर ये वैलिडेशन लगा हुआ है कि आप नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड में 5 से ज़्यादा पास के लिए नहीं डाल सकते। मतलब एक पास में आपको एक बार में 5 ही व्यक्तियों के लिए अप्रूवल मिलेगा। यदि आपको 10 लोगों के लिए चाहिए तो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा इस पास के लिए। अब जो 5 लोग आप, जैसे आपने डाला 5 या 3 या 2, तो उतने लोगों को आप ऐड मेंबर बटन पर क्लिक करके ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुलेगा जो कि इंडिविजुअल जैसा ही फॉर्म होगा। उसमें आपको ये पास किस व्यक्ति के लिए है उसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। वो आपके ऑफिस में किस पद पर कार्य करता है वो डालना पड़ेगा, उसके व्हीकल की डिटेल डालनी पड़ेगी। और इस सब के बाद आप इसमें जितने व्यक्ति जोड़ेंगे उतने व्यक्तियों के पास आपके जनरेट होगा, उसमें उतने व्यक्तियों की सूचना आ जाएगी जितने व्यक्ति आपने इसमें जोड़े हैं। तो दोस्तों एक बार अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इससे जनरेटेड जो पास होता है वो किस तरह का दिखता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। देखिए दोस्तों, ये एक सैंपल पास है। इसमें सबसे ऊपर ये आ रहा है कि इस पास को जारी किसने किया है, किस तारीख को जारी किया है, पास का नंबर क्या है और थाना क्षेत्र कौन सा है। फिर जो एप्लीकेंट है उसका नाम और उसका नंबर आ रहा है। उसके बाद ये आ रहा है कि इसमें यात्री का नाम, एज कितनी है उसकी, किस समय पर उसने अप्लाई किया, व्हीकल उसका कैसा है, वो किस कारण से जा रहा है और उसका पास की स्थिति क्या है, अप्रूव्ड है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, और कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये पास का फॉर्मेट है जो इससे जनरेट होता है। यदि मल्टीपल होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो यात्री का नाम वाला जो कॉलम है ये मल्टीपल टाइम आ जाता है। इसमें 5 तक ऐसे कॉलम, 5 सेक्शन आ जाते हैं अलग अलग यात्री के। तो ये तो व्यक्तिगत है तो इसमें एक ही आ रहा है। यदि मल्टीपल होगा तो इसमें मल्टीपल आ जाएंगी। उद्योग वाले के लिए ये अपने किया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है। आपको धन्यवाद, आपने इसको पूरा देखा। आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ, सभी परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल सरकारी सॉल्यूशंस को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार के एप्लीकेशन राज कोविड इन्फो के बारे में बताएंगे कि वो आपको कोविड से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं देता है। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब